नबी को अपना खुदा ना मानो। जो हम पर इल्ज़ाम देते हैं उनको जाके बता दो खुले तौर पर। नबी को अपना, कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यही ईमान रखते हैं कि नबी को अपना खुदा ना मानो, खुदा को उनसे जुदा ना मानो। पूरा कुरान पाक उठा के देख लीजिए, किसी भी जगह पर रब ने अपने महबूब को अलग नहीं किया। नबी को अपना खुदा ना मानो, खुदा को उनसे जुदा ना मानो। है अहले ईमान का ये अकीदा, खुदा खुदा है, नबी नबी है। सब बोलिए, है अहले ईमान का यही अकीदा। बोलिए, खुदा खुदा है, खुदा है, नबी नबी है। हम खुदा को खुदा मानते हैं, नबी को नबी मानते हैं। तो आखिर में आपकी मारूफ और मशहूर शख्सियत, जानी पहचानी शख्सियत अज़ीज़म मोहम्मद अवैस चिश्ती, आप तशरीफ़ लाएँ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़ुदसिया में हदिया दरूद व सलाम के पे नजराने पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम आवाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक। खुशनसीबी खुशकिस्मती आप दी और मेरी एक मरतबा फिर सरकार ने अपने जिक्र दे बैठने का मौका दिता। अल्लाह करीम साड़ी हाज़री अपनी पाक और बुलंद बारगाह विच कबूल मंजूर फरमाए। अहबाब मुहब्बत नाल सरकार दी बुलंद बारगाह विच बावाज़े बुलंद दुरूद पाक दा नजराना झूम झूम के मोहब्बत से पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे के सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म रुसूल इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का
मौलाता हूँ तुझे और खुशबुएं साथ लिए बाद बहारी आई, दिल ने ये जान लिया उनकी सवारी आए, दिल ने ये जान लिया उनके सवारी आए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ा मशहूर ज़माना कलाम उस तो अपनी हाज़री का आगाज़ कर रहे हैं। अपने बैठन का सबूत दो, एक दफ़ा सारे दुआ चुक कर सुभान अल्लाह। इस तरह एक मोहब्बत में क्या चढ़ो सुभान अल्लाह। कोई दुनिया आता में नहीं, हम ता तेरा वो जो हातिम को मयसर ये नज़ारा तेरा, कै उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा, तेरा वहाँ क्या जू दो करम है, वहाँ क्या जू दो करम है, शाहे बतहा तेरा वहाँ क्या जू दो करम है, वहाँ क्या जू दो करम है, शाहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और किबला आपने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है कि कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार, यही तिफलियों जवानी के बिताए महोसार, अब बुढ़ापे में खुदारा मुझे यूं दर से नाटा, तेरे टुकड़ों पे पले गए की ठोकर पे ना डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गए की
पे ना डाला का तेरे टुकड़ों पे पले गए रिकी ठोकर पे ना डाल तेरे टुकड़ों पे पले गए रिकी ठोकर पे ना डाल झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरे टुकड़ों पे पले गए रिकी पे ना डाल तेरे टुकड़ों पे पले रिकी कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार यही तिफलियों जवानी के बिताए महोसा के अब बुढ़ापे में खुदारा मुझे यूं दर से न टाल तेरे टुकड़ों पे पले गए रिकी ठोकर पे न डाल तेरे टुकड़ों पे पले गए रिकी ठोकर पे ना डाल झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा वहाँ क्या जो दो करम है शाहिबत तेरा बड़ा हासिल कलाम और बड़ा खूबसूरत शेर कि कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने या रसूल अल्लाह कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने उनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने
खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, ए सुल्तान ही नहीं मांगने वाला तेरा, और तुझसे हर चीज़ मुझसे ना चीज़ पे है तेरी इनायत कितनी, तूने हर काम पे की है मेरी हिमायत कितनी, कि क्या बताऊं तेरी रहमत है में ये वुसअत कितने, एक में क्या मेरे ऐसियाँ की हकीकत कितने, एक में क्या मेरे ऐसियाँ की हकीकत कितने, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हुजूर दी आमद दे वाले दे नाल 2 अशआर पेश करांगा। मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं, मुकद्दर जगाने। एक दफा अपने बैठने का सबूत दो, दोवां तैनूं चुक के सरकार दा जश्न, एक दफा मोहब्बत ना पढ़ लो। मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं, मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं, मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं। हवाएं मुअत्तर ये क्यों हो रही हैं, हवाएं मुअत्तर ये क्यों हो रही है, तो बोले दीवाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं, मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए। और जिसे कोई मुँह ना लगाता था उसको, जिसे कोई मुँह ना लगाता था उसको, गले से लगाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए
लगाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर खुला है सभी के लिए बाबे रहम, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली। खुला है सभी के लिए बाबे रहम, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले पहल जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच मुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली। खुला है सभी के मैं एक हाथ में, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में सब्ज जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली। मुश्तमिल है ना जिस्म और रूह, तो जिस्म का लंगर तो बाद में इंशाल्लाह मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 12वां दिन है, मिलता रहा है और इस दर पाक से इंशाल्लाह ये मिलता रहेगा, क्योंकि ये उसी आले पाक का दर है। तो एक रूह का लंगर है, जिस्म की भी ग़िज़ा है तो रूह की भी ग़िज़ा है। तो ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये रूह की ग़िज़ा है। आज रूह की ग़िज़ा लेने के लिए दिल खोल कर और ख़ुशी से बैठें। ज़रा बराबर भी अगर तंगी दिल में महसूस की तो महफ़िल का फैज़ नहीं मिलेगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, उलमा तशरीफ़ फरमा, ज़रा सी भी इस बारे हदीस पाक है लेकिन मैं वो तवील है, इतना सा इशारा दे दूँ कि ज़रा सी भी दिल में तंगी लाई, सारी ज़िंदगी हम दुनियादारी कमाते हैं, आज का दिन अगर मुस्तफ़ा के नाम कर दिया तो इंशाल्लाह सारी खैर हो जाएगी, बरकतें ही बरकतें हो जाएंगी। तो खुश दिली के साथ तशरीफ़ रखिए। और अब सब ने सना खान बनना है, कोई भी शख्स इससे मारूम ना हो। हर किसी की ज़ुबान बुलंद होनी चाहिए और अपने हाथों का झंडा बनाकर लहरा कर बताइए कि हम आका का जश्न मना रहे हैं। तो मेरी नज़र हर चेहरे पर है, हर चेहरे पर खुशी के आसार होने चाहिए और ज़ुबान ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तर होनी चाहिए। और अपना दायां हाथ बल्कि दोनों हाथ झंडा बनाकर लहराएंगे। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल ला, जश्ने आमदे रसूल
ला जश्न आमद रसूल। अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना, बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल। क्या बात, थके बैठे हैं, थके बैठे हैं, सलाम पढ़ लें। अभी तो किबला हजरत साहब ने खिताब फरमाना है, जो उन्होंने वो लंगर देना है इल्म मुस्तफ़ा का, हाय हाय, इनसे इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। जब से सरकार तशरीफ लाने लगे, जब से सरकार तशरीफ लाने लगे, होरो इल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, होरो इल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा जिंदगी में मुस्तफा क्या मिले, जिंदगी मिल गई, मुस्तफा क्या मिले, जिंदगी मिल गई। ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के बोल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा-ए मुस्तफा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। चेहरा-ए मुस्तफा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमना देख कर मुस्कराने लगी, आमना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ बनाने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ बनाने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ बनाने लगी। हर तर दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, शादियाँ ने खुशी के बजाए गए। शाह के नग़्मे सबको सुनाने गए, शाह को सबके नग़्मे सुनाए गए। हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया, ये खुदा के हैं रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, देखो आ गए रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। अब आपके सामने नसर की सूरत में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन किराम, किबला पीर साहब के हुक्म पर आज मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। यूँ समझिए कि रिवायती तकरीर नहीं है, आज आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी। कुछ बातें आपके सामने मैंने ज़िक्र करनी है। जो मैं तकरीर सुबह जहन में बिठा कर आया था या रात मेरे जहन में थी, उस तकरीर से हटकर कुछ गुफ्तगू आपके सामने मैं अर्ज़ करूँगा। कोशिश कीजिएगा कि जो मेरी गुफ्तगू है उसको अपने दिल में जगा दे। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें कि नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ताजदार कायनात हैं। नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वजह तख़लीक़ कायनात हैं। नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वो नबी हैं, अंबिया जिनकी इमामत में 2 रकत नमाज पढ़ने को अपना फ़ख्र समझते हैं। इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद कोई इबादत नहीं है शरई तौर पर, लेकिन मेराज की रात वो अंबिया मस्जिद अक़सा में सिर्फ इसलिए खड़े थे कि हम भी कहें कि हमने इमामुल अंबिया के पीछे नमाज अदा की। वो नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक फरमा कर अपने कुर्ब ख़ास में रखा। कुछ भी नहीं था इस दुनिया में, सिर्फ रब था और नूर मुस्तफ़ा था। कुर्ब ख़ास में सिर्फ रब और नूर मुस्तफ़ा। फिर रब ने इरादा फरमाया कि मेरे महबूब की शान जाहिर होनी चाहिए। दुनिया तख्लीक कर, मुझे और आपको बनाया, मेरी और आपकी अरवाह तख्लीक की गई। किस लिए? महबूब करीम की शान को बुलंद करने के लिए। फिर दुनिया तख्लीक की, फिर अंबिया की अरवाह को तख्लीक किया। अरवाह अंबिया से वादा लिया, मैं तुम्हें नबूवत दूंगा, लेकिन पहले मुझसे अहद करो कि मेरे नबी पर ईमान जरूर लाओ। यानी अंबिया को नबूवत भी वसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता की गई। कायनात में आप तशरीफ़ लाए। आपने बारहा तकारीर में सुना हुआ कि जब नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया तो उस वक्त बेशुमार मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ। हूर व ग़िल्मा
ज़मीन पर तशरीफ़ ला रहे हैं, चरिंद परिंद एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, फरिश्ते जश्न मना रहे हैं, जिब्रील अमी झंडे लिए फिर रहे हैं, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में, एक बैतुल्लाह की छत पर। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा विलादत के वक्त मक्का मुकरमा से शाम के महल्लात को देख रहे हैं, नूर ही नूर फैला हुआ। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो बैतुल्लाह शरीफ के करीब हैं और वो करीब तवाफ़ कर रही हैं। वो देखती हैं कि आसमान से सितारे ज़मीन के करीब आ गए और वो कहती हैं मुझे यूं लगा जैसे ये सितारे अभी ज़मीन पर गिर पड़े हैं। नबी अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोटोकॉल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार एहतिमाम किए, बेशुमार एहतिमाम किए। अरब के लोग थे, बच्ची पैदा हो जाती थी तो जिंदा दरगोर कर देते थे, कत्ल कर देते थे। रब ताला ने उस पूरे साल हर घर में बेटे की सूरत में नेमत अता फरमाई, बेटे बांटे, बेटे तकसीम किए। वो इमामुल अंबिया, उसका जश्न हम मनाते हैं, उससे मोहब्बत का हम इज़हार करते हैं, उसकी विलादत की खुशी मनाते हैं, उसका जिक्र करने के लिए हम महफिलें सजाते हैं। उस इमामुल अंबिया, वो इमामुल अंबिया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, ए इंसान मैंने तुझे तख्लीक किया है कि तू मेरी इबादत कर। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने तुझे तख्लीक किया है कि तू मेरी इबादत कर। मतलब नमाज पढ़, मेरे सामने सजदा रेज़ियाँ कर, रोज़े रख, मैंने तुझे इसलिए बनाया है, हज कर, मैंने तुझे इसलिए तख्लीक किया है, सदकात खैरात ज़कात दे, लोगों में मेरा दिया हुआ माल तकसीम कर मेरी राह में, मैंने तुझे इसलिए तख्लीक किया है, मेरा जिक्र कर, तस्बीहात फेर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, मेरी जात का जिक्र कर, मुझे सबसे बड़ा खुदा मान, सबसे बड़ा सबसे बुलंद मान, मुझे खुदाए वहदहू ला शरीक तस्लीम कर, मेरा जिक्र करता रह, इसलिए मैंने तुझे तख्लीक किया है। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के बाद क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ईमान वालो, मेरे महबूब करीम गुफ्तगू फरमा रहे हो, तुम सामने बैठे हुए हो, मेरे महबूब करीम से अपनी आवाज़ों को बुलंद मत करना। हुक्म दिया, हुक्म दिया, मेरे महबूब करीम से अपनी आवाज़ों को बुलंद मत कर लेना। और फिर फरमाया, मेरे महबूब करीम से तुम गुफ्तगू करते हो, मुखातब होते हो, बातचीत करते हो, मैं तुम्हें महबूब से बात करने की इजाज़त तो दे रहा हूँ, मेरे महबूब से कलाम कर लो। मेरा महबूब जो मेरे कुर्बे खास में अरसा दराज रहा, मेरा महबूब जिसको ज़ियारत के लिए मैं मिराज की रात आसमानों पर बुला रहा हूँ, मेरा महबूब जिसकी शान ये है कि वो मुझसे कलाम करता है और मैं उससे कलाम करता हूँ, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं, तुम मेरे महबूब करीम से बात कर लिया करो। लेकिन याद रखना, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हो, ऐसे मेरे महबूब के साथ बात नहीं करनी, ऐसे मेरे महबूब के साथ बात नहीं करनी। प्रोटोकॉल है मेरे महबूब करीम के सामने बैठकर गुफ्तगू करने का। मेरे महबूब करीम को जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, मेरे महबूब को ऐसे बुलाना भी नहीं है। तुम नाम लेकर कहते हो फलां बिन फलां, मेरे महबूब को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं कहना।
जब भी कहना है या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारना है, जब भी कहना है या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर खिताब करना है, जब भी कहना है अलम नशरह लका सदरक के सीने वाला कहकर खिताब करना है, जब भी गुफ्तगू करना चाहो वद्दुहा के चेहरे वाला कहा करो, जब भी कलाम करना चाहो वल्लैल की जुल्फों वाला कहा करो, जब भी गुफ्तगू करने का इरादा करो मा ज़ागल बसर इन अल्फाज के साथ खिताब किया करो, जब भी कलाम करना चाहो मेरे महबूब को या रसूलुल्लाह कहकर खिताब किया। प्रोटोकॉल बयान किए जा रहे हैं। मेरे महबूब के सामने ऐसे आम गुफ्तगू नहीं करनी। मैंने तुम्हें पैदा किया कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी नमाज पढ़ो, मेरे सामने सजदा रिज़ियां करो, मेरे लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करो, भूखे रहो प्यासे रहो। मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया, मेरी रजा की खातिर तुम भूखे प्यासे रहो। तुम ये सब कुछ करते रहे, सब कुछ करते रहे, सजदे करते, रातों को जाकर इबादतें करते रहे, मेरी बारगाह में खड़े रहे, पूरा साल रोजे रखते रहे, अपना सारा माल राहे खुदा में खर्च कर चुके। लेकिन अगर तुमने हल्की सी आवाज मेरे महबूब के सामने बुलंद कर ली ना, याद रखना मैं तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा, मैं तुम्हारे रोजे जाया कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे सजदे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इबादतें, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा माल। मैंने तख्लीक इसीलिए किया था, लेकिन मेरे महबूब के सामने अगर आवाज को बुलंद कर लिया तो याद रखना मैं ये सब कुछ रायगा कर दूंगा। और अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें एहसास भी नहीं होने दूंगा कि तुम्हारी सारी नेकियां जाया हो चुकी। धमकी लगाई है अल्लाह तबारक। किस लिए? महबूबे करीम का प्रोटोकॉल सिखाने के लिए। मेरे महबूब को आम अपने जैसा इंसान न समझ लेना, मेरे महबूब को आम अपने जैसा बशर न समझ लेना। मैं तो एहसान कर रहा हूं तुम पर, मैंने तो अपने महबूब के लिए दुनिया को बनाया है, मैंने तो तुम्हें देना ही नहीं था, मैंने अपना महबूब तुम्हें देना ही नहीं था, मैंने तो एहसान किया कि उसे बशरी लिबादा पहना कर तुम्हारे अंदर भेज दिया। ये तुम पर एहसान किया है मैंने। अब मैंने दे तो दिया है, क्योंकि अंबिया दुआएं करते रहे हैं। वो जिन अंबिया को मैंने दुनिया में भेजा था ना, वो दुआएं करते रहे अपना महबूब दुनिया में भेज दे। रब्बना वबाअस फीहिम रसूला। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरा घर तामीर किया, बैतुल्लाह बनाया, वो बैतुल्लाह जिसने कयामत तक के लिए काबा व किबला बनना था। उस तामीर करने के बाद मैंने अपने इब्राहीम से पूछा, इब्राहीम मांग, तूने मेरी इबादत की है, मेरा घर तामीर किया, मांग क्या मांगता है? उसने एक ही सदा बुलंद की, या अल्लाह अपना महबूब अता कर, अपना महबूब अता कर दो। वो तो अंबिया मांगते रहे, इसलिए मैंने तुम्हें अपना महबूब दे दिया। लेकिन याद रखना, महबूब दे रहा हूं, इसके सामने अदब व एहतराम को मलूज़े खातिर रखना। ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाह। ओए चल रहे हो तो मेरे महबूब से अपने कदमों को आगे मत बढ़ा लेना, मेरे महबूब से अपने कदमों को आगे मत बढ़ा लेना। प्रोटोकॉल सिखाए जा रहे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इमामुल अंबिया, जितनी इतनी अजमत और शान वाले इमामुल अंबिया, ताजदारे अंबिया, ताजदारे कायनात, वजह तख्लीक कायनात। वो जब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे ना, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक जुमला तिलावत किया, वमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का एक जुमला तिलावत के दौरान आ गया, व इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक। महबूब करीम ये दोनों जुमले पढ़कर कुरान की तिलावत के अंदर, ये दोनों जुमले पढ़कर ज़ारो कतार रोने लगे। इमामुल अंबिया रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। उन जुमलों का मतलब ये था, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह मैंने जो तेरा पैगाम था वो दुनिया वालों को सुना दिया है। अब जिन्होंने मेरी पैरवी की, राह रास्त पर चले, वो मेरे साथ जन्नत में जाएंगे, वो मेरे हैं। और जिन्होंने मेरी पैरवी नहीं की, नाफरमान है, गुनाहगार हैं, वो तेरे हैं, उनके साथ जो मर्जी कर। इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, या अल्लाह जिन्होंने मेरी पैरवी की वो मेरे हैं,
जिन्होंने मेरी पैरवी की वो मेरे हैं, और जिन्होंने नाफरमानी की इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू उनको अजाब दे वो तेरे बंदे हैं, जो करना है कर उनके साथ। मेरे सिर्फ वो हैं जो नेक हैं, जिन्होंने मेरी इत्तिबा की है, जिन्होंने मेरी पैरवी की है। ये लफ्ज़ सुनकर ना, ये लफ्ज़ पढ़ कर तिलावत, महबूब करीम ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, इज़हब इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्हु मा युबकीका व रब्बुका अअलम। ए जिब्रील फौरन जा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पूछ सोने महबूबा क्यों रो रहे हैं, मा युबकीका, आपको किस बात ने रुला दिया, व रब्बुका अअलम, बड़ा ही लतीफ जुमला है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को फरमाया, जाओ जाकर पता करो महबूब करीम किस बात पर रो रहे हैं, हालांकि उनका रब जानता है वो क्यों रो रहे हैं। प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ शानें होती हैं, मुझे पता है मेरा महबूब किस बात पर रो रहा है, लेकिन ए जिब्रील तू जाकर पूछ मेरा महबूब क्यों रो रहा है, किस बात ने मेरे महबूब को रुला दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजरा बयान किया। फरमाया, सारे अंबिया कह रहे हैं नेक मेरे, गुनाहगार तूने जो करना है कर, उनको अजाब दे। मैं तो अपनी उम्मत के गुनाहगार रब को नहीं दूंगा। नेक मौला तेरे, गुनाहगार मेरे, मैं अपने साथ उनको जन्नत में लेकर जाना चाहता हूं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं। जिब्रील अमीन ने जाकर माजरा अर्ज किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जाओ जिब्रील मेरे महबूब को यह कह दो, ऐ महबूब करीम हम आपको इतना अता करेंगे आप राजी हो जाएंगे। वो इमामुल अंबिया, ताजदारे अंबिया, ताजदारे अंबिया, वो शाने देखें, अंबिया किराम तशरीफ ला रहे हैं दुनिया में, अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल कर रहे हैं। सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत को छोड़ा, किस लिए छोड़ा? अल्लाह की रजा की खातिर ही छोड़ा ना जन्नत को, जमीन पर तशरीफ ले आए। वरना जन्नत में जाकर कौन चाहता है कि वो जमीन पर आए? इस दुनिया में कौन रहना चाहता है? जन्नत के इतने हसीनो जमील वादियां, खूबसूरत महल्लात, कौन छोड़ना चाहेगा जन्नत को? अल्लाह की रजा की खातिर जमीन पर तशरीफ ले आए। सैयदुना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अपनी आंखों के सामने पानी में गर्क होते हुए देखा, एक अरसा कश्ती के ऊपर गुजार दिया, पूरी रूए जमीन पर पानी ही पानी था। किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई थी। इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, करीबी दोस्त, अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहा, किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। सैयदुना इस्माइल ज़बीहुल्लाह बाप को कह रहे हैं, अब्बा जान आपको जो हुक्म हुआ है वो कीजिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएं। आप चलाइए छुरी मेरी गर्दन पर, ज़िबा कर दीजिए मुझे। सैयदुना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये क्यों बर्दाश्त किया? अपने गर्दन पर छुरी चलते हुए आप और मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। किस लिए बर्दाश्त किया? अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप से जुदा हो गए, किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। कैद में पड़े रहे, किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। बाजारे मिस्र में फरोख्त हो गए, किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे की जुदाई बर्दाश्त की, आंखें चली गई, बिनाई चली गई रो रो कर, किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। जब आमना का लाल आता है ना, वो जब बात करता है, मेरी उम्मत के गुनाहगारों की वजह से मैं रो रहा हूं, रब ताला हुक्म नाजिल करता है, महबूब करीम ना रो, इतना अता करेंगे आप राजी हो जाएं, आप राजी हो जाएं। ज़हे इज्जतो इत्लाए मोहम्मद कि है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। वो शानों वाले। और इस आयत वाला सऊफ़ युती का रब्बु का फतरदा आयत नाजिल होने के बाद नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखें आपसे कितना प्यार, ये फरमाया। सैयदुना अली मुर्तज़ा रावी हैं, सैयदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो रावी, फरमाया मैं तब तक राजी नहीं हूंगा जब तक कि मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता।
रब कह रहा है मैं इतना अता करूंगा आप राजी हो जाएंगे। महबूब अपनी आगे से इल्तिजा पेश कर रहे हैं, मैंने तब तक राजी नहीं होना जब तक कि मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला। इतना प्यार महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे, इतना प्यार आपसे, उम्मत का ख्याल, हर वक्त उम्मत का ख्याल, उम्मत के लिए परेशानी, उम्मत के लिए रब की बारगाह में दुआएं, इल्तिजाएं, रातों को खड़े हो कर दुआएं करना। इतना देर खड़े रहते। महबूब करीम निहायत नरम मिजाज थे, नरम तबीयत के मालिक थे। चटाई पर लेट जाते ना, चटाई पर लेट जाते, चटाई इतनी जोर से बोसे लेती थी कि नबी करीम की पुश्त मुबारक पर निशान पड़ जाया करते। बहुत ही नरमो नाजुक मिजाज के थे, बड़े हसीन और जमील। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। बड़े ही नरम मिजाज तबीयत के मालिक थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े हसीन और जमील मिजाज के थे। आपके लिए रातों को खड़े हो कर रब की बारगाह में इल्तिजाएं करते थे और पाँव में वरम आ जाया करते थे, पाँव में वरम आ जाता था। अल्लाह तबारक व तआला को कहना पड़ा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। महबूब मैंने कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया था कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं। कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस। महबूब रात को आप क़याम करें, मैं आपको नहीं रोकता, क़याम करें लेकिन थोड़ा सा कम कर लें। आधी रात कर लिया करें, नहीं महबूब बल्कि इससे भी कम कर लें, थोड़ा सा क़याम कर लें। आप जो मांगेंगे मैं देता रहूंगा। मैंने वादा किया है कि आपको इतना अता करूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। फिर भी महबूब करीम आपके और मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजाएं करते, माफी तलब करते। और कल बरोज़े क़यामत होना भी यही है, कल बरोज़े क़यामत होना भी यही है। सारे अंबिया किराम हिसाब व किताब के मामलात देख रहे होंगे, अपनी उम्मत के लोगों को देख रहे होंगे, जन्नत की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे होंगे। नबी अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रख कर, सजदे में सर रख कर लेटे हुए। अल्लाह ताला फरमाएगा महबूब इरफा रासका, महबूब सर तो उठाइए, किस बात की नाराज़गी है, सर तो उठाइए, मांगिए क्या मांगते हैं, मांगिए क्या मांग। उलमा प्रोटोकॉल कहते हैं, मैं कहता हूँ लाडियाँ हो रही हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम से लाडियाँ हो रही। हुजूर मांगिए क्या मांगते हैं, शफात कीजिए, बताएं किसको जन्नत में भेजना, मैं अभी उसको जन्नत में भेज देता हूँ। महबूब करीम मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में नहीं चला जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। तो उस इमामुल अंबिया, उस नबी अकरम ख़ातमुन नबीयीन, उस ताजदार कायनात का जिक्र करने के लिए, उसकी बातें करने के लिए हम महफिलें सजाते हैं। वो जो आपके और मेरी बख्शिश के फिक्रमंद रहे, जिनका आपने और मैंने कलमा पढ़ा है, उनका तज़किरा करने के लिए हम महफिलें सजाते हैं। उसकी बातें, उसके हुस्न जमाल की बातें, उसके अंदाज की बातें, उसके रुखसार की बातें, उसके गुफ्तार की बातें, उसकी रफ्तार की बातें, यही करने के लिए हम महफिलें सजाते हैं ना। उसी महबूब करीम का जिक्र करने के लिए महफिल हमने सजाई हुई होती। और ये महफिल आज से नहीं सज रही, आज से नहीं सज रही। 510 हिजरी में विलादत हुई इब्न जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, यानी आज से 934 साल पहले, 934 साल पहले के मुहद्दिस है। वो कहते हैं ला ज़ाल अहलुल हरमैन शरीफैन वल मिस्र वल यमन व शाम व साइर बलादिल अरब मिनल मशरिक इलल मग़रिब। फरमाते हैं हरमैन शरीफैन वाले, यमन वाले, मिस्र वाले, शाम वाले, तमाम अरब के लोग, जिधर जिधर इस्लाम है, जितने भी मुसलमान हैं मशरिक व मग़रिब में, सब क्या करते हैं, यहतफिलून बिमजलिस मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत के तज़किरे करने के लिए महफिलें सजाते हैं। वयफ़रहून बिक़ुदूम शहर रबीउल अव्वल, और रबीउल अव्वल के आते ही उनकी खुशियाँ देखने वाली होती हैं।
उनकी खुशियां देखने वाली होती हैं। पता लग रहा होता है कि भाई इन दिनों में इन पर कोई खास नेमत कुबरा नाजिल हुई, खास नेमत कुबरा नाजिल। ये 934 साल पहले के मुहद्दिस कह रहे हैं कि तमाम मुसलमान नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में महफिलें सजाते हैं, यहतफिलूना, महफिलें सजाते हैं। अच्छा, बरे सगीर के मुहद्दिस ले लें, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, फ्यूजुल हरमैन किताब का नाम है, उसमें जिक्र करते हैं, कहते हैं जी मुझे ना महफिलों में जाकर हुजूर का जिक्र सुनना बड़ा अच्छा लगता था, महबूब करीम की बातें सुनना बड़ी अच्छी लगती। मक्का मुकरमा में मैं एक दिन महफिल में शरीक हुआ। महफिल के अंदर वो लोग नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के तज़किरे कर रहे हैं और ऐलान नबूवत से कबल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारक थी उसका जिक्र कर रहे थे। कहते इतना जिक्र हो ही रहा था कि मैंने देखा कि उन महफिल वालों पर अनवार उतर रहे हैं, और कहते वो नूर ऐसे थे जो मैंने पहले कभी लाइफ में अपनी नहीं देखे थे। यानी नबी का जिक्र करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अनवार उतरते हैं। वो कहते हैं फिर मैंने कश्फ किया, पता करना चाहा ये अनवार हैं क्या, तो पता लगा अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उस महफिल में उतर रहे हैं महबूब करीम का जिक्र सुनने के लिए, और उन फरिश्तों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें भी नाजिल हो रही। ये होता है महफिलों के अंदर। इखलास के साथ सजाई हुई महफिल है ना, जो इखलास के दिल के साथ सजाई हुई है, जिसमें मकसद ये हो मैंने महबूब का जिक्र सुनना है, मैंने महबूब की बातें सुननी है, मैंने महबूब की बातें सुनने के लिए आने वाले लोगों की मेहमान नवाजी करनी है, उनको खाना खिलाना है, उनका मेज़बान बनना है। जब इस अंदाज से ना, मोहब्बत भरे अंदाज से महफिलें सजाएं ना, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उन महफिलों में नाजिल होती हैं, आज भी होती हैं। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन महफिलों का तज़किरा भी किया जाता है, तज़किरा भी किया जाता है। शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमत, हमारे बड़े सगीर की शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम, अनफासुल आरिफीन के अंदर ये नकल किया गया। वो फरमाते हैं कि मैं हर साल महफिल का एहतिमाम करता था रबीउल अव्वल में, और बड़े एहतिमाम के साथ, ठाठ बाट के साथ दावत करता था, लोगों की दावत, लोगों को खाना खिलाता था, यानी उनकी मेज़बान बनता था। मेरे महबूब की आमद का महीना है, मैंने लोगों को खाना खिलाना। कहता हर साल बड़े प्रोटोकॉल के साथ, एहतिमाम के साथ, बड़े बेहतरीन खाने पकाकर मैं लोगों को खाना खिलाया करता था। एक साल हालात टाइट हो गए, पैसे नहीं थे। कहते मैं बड़ा शर्मिंदा, मैं बड़ा शर्मिंदा, बड़ा परेशान। मैं बड़ा परेशान हुआ, और परेशान होकर मेरे पास जो कुछ था उससे मैंने चने खरीदे, चने खरीदे, और चने खरीद कर नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में मैंने वो चने तकसीम कर दिए, लोगों को खिला दिए। लेकिन रात को सोते हुए परेशानी तो थी, कहाँ वो हसीनो जमील खूबसूरत खुश जायका खाने, लोगों की दावत, कहाँ ये चने। कहता इस परेशानी में मैं सो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई, ज़ियारत नसीब हो गई। और जब ज़ियारत नसीब हुई, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे वही तकसीम किए हुए चने तनावुल फरमा रहे थे। मन रआनी फ़क़द रअल हक़, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, उसने हकीकतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखा। कोई धोखा नहीं हो सकता, कोई धोखा नहीं हो सकता ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। शैतान उनका मुतशक्कल होकर आ ही नहीं सकता किसी के ख्वाब में। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी, बड़े सगीर के मुहद्दिस, वो झूठा ख्वाब बयान नहीं कर सकते, तवक्को नहीं की जा सकती कि इतना बड़ा आलिम दीन मुहद्दिस और तमाम मकातिब फ़िक्र का तस्लीम करदा मुहद्दिस,
वो मुहद्दिस झूठ बोल रहा और झूठा ख्वाब बयान। तो गोया कि ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर खुलूस नीयत के साथ महफिल सजाई जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में उस दीवाने की महफिल का जिक्र जरूर होता है, जिक्र जरूर होता है वहां। लेकिन मैं जब यहां पर आया हूं ना, आने के बाद मुझे एक खबर दी गई, मैं बड़ा परेशान हुआ वो खबर सुन, बड़ा परेशान हुआ। खबर ये दी गई कि किसी ने महफिल मिलाद को गाली दी है आपके इलाके में। अच्छा, अभी नात खां नातें पढ़ रहे थे ना, मैं रो रहा था बैठा हुआ। मैं कहा मैं किस मुंह से कहूं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, मैं किस मुंह से कहूं। और नसीरुद्दीन नसीर का कलाम बार बार निकाल कर मैं पढ़ रहा था, बार बार उस कलाम को मैं मोबाइल से निकाल कर पढ़ रहा। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हम दिल को मतलाए अनवार बनाए हुए हैं, शर्मे इसियां से नहीं जाया जाता। शर्म है, शर्म कि हुजूर की बारगाह में कैसे हाजिर होंगे, शर्मे इसियां से नहीं जाया जाता। तेरी महफिल में आए बैठे हैं, क्या ये कम है कि हुजूर की महफिल में आए बैठे? हुजूर की महफिल, हुजूर के जिक्र को गाली दी। मुझे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गया। काश कोई दीवाना होता आज भी, हम में से होता काश कोई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह वफाउल मुफा बेख्तियार मुस्तफ़ा, उस किताब के अंदर वो पूरा वाक़या तफसील के साथ लिखा गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह जब हाकिम वक्त थे, नबी अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आकर इरशाद फरमाया, दो चेहरे दिखाकर, मुझे इनकी शरारत से बचाओ, मुझे इनकी शरारत से बचाओ। 3 दफा ऐसा ही हुआ। आंख खुली, अपना वहम समझा, वुजू किया, दोबारा जाकर सो गए। फिर ख्वाब में ऐसा ही हुआ, फिर उठे, फिर सो गए। फिर तीसरी मर्तबा दोबारा वो चेहरे दिखाए गए कि मुझे इन दोनों की शरारत से बचाओ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाऊं उनकी किस्मत पर, आशिक रसूल होंगे तो हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए ना। वो सच्चे आशिक रसूल होंगे तो ख्वाब में तशरीफ, मेरे और आपके ख्वाब में क्यों नहीं तशरीफ ले आते? और हमने अपने इश्क को सच्चा नहीं किया हुजूर के साथ। एक आशिक रसूल ने दूसरे आशिक से मशवरा किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वजीर को बुलाया और सारा माजरा बयान किया कि मेरे साथ ये आज रात 3 दफा ऐसे हो गया, क्या करूं? आगे से वजीर भी आशिक था, कहते हुजूर 3 दफा ख्वाब आया और आप अभी तक यहीं बैठे हैं, आपको तो मदीना मुनव्वरा पहुंच जाना चाहिए था। फौरन तैयारी की, मदीना मुनव्वरा पहुंच, लश्कर भी बुला लिया अपना, मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मदीना मुनव्वरा में ऐलान कर दिया, बादशाह वक्त आए हैं, लोगों में तहाइफ तकसीम होंगे, लोगों में तहाइफ तकसीम होंगे, सारे लोग आकर अपना अपना तोहफा ले। पूरा मदीना मुनव्वरा, बादशाह वक्त के सामने किसको इनकार, पूरा मदीना मुनव्वरा आ गया। और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह हर एक के चेहरे को देख देख कर पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ तोहफा दे रहे हैं। वो 2 चेहरे नहीं मिले जो 3 दफा ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लश्कर वालों से पूछा, सारे आ गए? अहले मदीना से पूछा, सारे आ गए? उन्होंने कहा जी सारे आ गए। कहता देख लो कोई रह तो नहीं गया। अहले मदीना ने कहा जी 2 लोग आए हैं मकरान से, मस्जिद नबवी के करीब उन्होंने घर लिया है, वहां पर रहते हैं, सोमो सलात के बड़े ही पाबंद, एडी एडी दाढ़ियां ने उन्होंने, बड़े नमाजी हैं जी, 5 वक्त की बड़ी पक्की नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद गुजार हैं और लोगों में खैरात भी बड़ी करते हैं, माल बड़ा तकसीम करते हैं लोगों के। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा उन्हें बुलाओ, उन्हें कहो अपना हिस्सा आकर ले जाओ। लोगों ने जब पैगाम दिया कि जी सुल्तान साहब बुला रहे हैं, बादशाह वक्त बुला रहे हैं, अपना तोहफा ले लो, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो माल ही बहुत है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत है,
हम तो खुद लोगों में तकसीम करते हैं, हमें नहीं चाहिए। जब उन्होंने इनकार किया ना आने से, सुल्तान ने लश्कर को भेजा, जाओ पकड़ के लेके आओ, गिरफ्तार करके लाओ। जब गिरफ्तार करके सामने पेश हुए ना, तो वो वही चेहरे थे जो ख्वाब में हुजूर ने दिखाए थे। दाढ़ियों वाले, पगड़ियों वाले, 5 वक्त के नमाजी, खैरात सदकात करने वाले, वो वही चेहरे थे जिनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि मुझे इनकी शरारत से बचाओ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पूछा, अभी कहाँ जा रहा है? वो जी मस्जिद नबवी के करीब मगरिब की तरफ। अच्छा जी चलो जी तुम्हारे घर चलते हैं। देखा बड़ा कीमती सामान पड़े हुए हैं, देखते 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 चीज़ों को देखा। नीचे चटाई बिछी हुई थी, वो चटाई उठाई तो नीचे सुरंग बनी हुई थी, सुरंग बनी हुई। पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी हमें तो ये टारगेट मिला था कि हम नाउज़ बिल्लाह नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के जिस्म मुत्तहर को यहाँ से चोरी करने के लिए आए हुए थे। यहाँ से हम चोरी करने के लिए आए हुए, हम करीब पहुंच गए थे। पता नहीं उस रात क्या हुआ, बिजलियां कड़की, आंखें चुंधिया गई, हम वापस निकल आए। अगर आज आप ना आते तो हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होते। उनके ख्वाब में आकर हुजूर ने उनकी शरारत का बता दिया था। आज मुझ में या आप में कोई ऐसा आशिक नहीं है कि जिसको ख्वाब में आकर हुजूर उस गाली देने वाले की शरारत का बता देते। भाई हुजूर के जिक्र को गाली दी है, हुजूर के जिक्र। सैयदुना इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आशिक मिजाज इमाम, मदीना मुनव्वरा में जूते नहीं पहनते पाँव के अंदर कि कहीं मेरा जूता उस जगह ना पड़ जाए जहां महबूबे करीम के पाँव लगे हुए, जहां महबूबे करीम के पाँव लगे। दीवारों के साथ चिपक चिपक कर चलते थे, गली के अंदर नहीं चलते थे कि कहीं उस जगह मेरा पाँव ना आ जाए जिस जगह महबूबे करीम के पाँव लगे। ये कुरान और हदीस में अदब नहीं था ये वाला। तो कहते हैं ना कुरान से दिखाओ, हदीस से दिखाओ। फिकाए मालिकी वहां उरूज पर है सऊदी अरब के अंदर। ये एक अंदाज होते हैं मोहब्बत के, मोहब्बत करने वालों के। उनकी एक मोहब्बत का अंदाज था। इमाम बुखारी वुजू करके, दस्तार ज़ेबे तन करके, गुस्ल करके और फिर उसके बाद हदीस पाक लिखा करते थे। हर हदीस को लिखने से पहले मुकम्मल गुस्ल फरमाया करते थे। कौन से सहाबी ने हदीस को लिखने से पहले गुस्ल किया? कुरान की कौन सी आयत में आया? अब बुखारी पढ़ पढ़ के सुनाते हैं हमें, अब बुखारी पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और हमसे दलील मांगते हैं, कहां कुरान में लिखा, कहां नहीं हदीस में लिखा है। वो इमाम बुखारी के ये जो मोहब्बत का अंदाज है, ये कौन से कुरान की आयत में लिखा था, कौन सी हदीस के अंदर ये हुक्म आया था? दीवानों के मोहब्बत के अंदाज हुआ करते। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतवा दिया। उनसे पूछा गया, किसी ने गुस्ताखी कर दी हुजूर की, कोई बेअदबी कर दी, तो क्या किया जाए? तो क्या किया जाए? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वो इंसान जीने के काबिल नहीं है, वो इंसान जीने के काबिल नहीं है। हाकिम वक्त को चाहिए कि उसको कत्ल कर दे। अवाम को नहीं है ये हुक्म, ये ज़हन में रखना, अवाम के लिए नहीं। हाकिम वक्त को चाहिए कि उस गुस्ताख बेअदब को कत्ल कर दे, उसकी सर तन से जुदा कर। और पूछने वाला कौन था? वो भी हाकिम वक्त ही था, वक्त का हाकिम हारून रशीद। वो पूछ रहा था मसला। कहा हाकिम वक्त को चाहिए कि उसका सर कलम कर दे। हाकिम वक्त ने कहा कि जी अगर हाकिम वक्त ऐसा न कर सके, इस्तिताअत ना हो उसके अंदर, और वो शख्स जिंदा हो, इमाम मालिक ने कहा फिर उम्मत पूरी की पूरी को मर जाना चाहिए, उसे जिंदा रहने का हक। फिर उम्मत को जिंदा रहने का हक नहीं है। मेरे महबूब के जिक्र को गाली दे रहा है, मेरे महबूब के जिक्र को गाली दे रहा है। उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करे, लेकिन एक चीज, एक एहतियात के साथ, खुद कोई कार्रवाई नहीं करनी। पीराने उज़ाम बैठे हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं आपको फरमान सुना देता हूँ।
इनका ताल्लुक हुजूर अलैहिस्सलाम के घराने से, इतरत रसूल कहा जाता है, आले रसूल कहा जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के घराने से। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर यह ऐलान किया था, तमाम मुसलमानों को एक पैगाम दिया था, अय्युहन्नास इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़ला, ऐ लोगो सुन लो, मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। इतरती के लफ्ज़ है रिवायत के कि अपनी इतरत को छोड़े जा। लन तदिल्लू इन इत्तबाअतुमूहा इन इत्तबाअतुमूहुमा, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे, तुम इन दोनों की पैरवी कर लो। बाकायदा कार्रवाई करें, इलाके के अंदर पंचायत बिठाएं, उसको सजा दी जाए इस जुमले पर। ये मेरे अपने जज्बात हैं। अगर नहीं कोई इलाका आपका कार्रवाई करता, अच्छा फिर देखें इसमें मोहब्बतें भी आ जाती हैं, रिश्तेदारियां भी आ जाती हैं इलाकों में, सियासी मफादात भी आ जाते हैं, एक तरफ हुजूर दूसरी तरफ सियासी मफाद। और हम ऐसे बदबख्त लोग हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा तो लगा लेंगे, लेकिन जब मफाद आएगा वो कोई नहीं जी, वो छड्डो जी, माफ कर दो। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जानते हैं आप? अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सुलह हुदैबिया के वक्त मुसलमान हुए। ग़ज़वा बदर में कुफार की तरफ से शरीक हुए थे। सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे ग़ज़वा बदर में कुफार की तरफ से शामिल हुए थे। सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना मुसलमान होने के बाद एक दिन बैठ कर, अब्बा जी ग़ज़वा बदर से ना तुसी एक बारी मेरी तलवार थले आ गए सी, प्यो तुसी मेरे वालिद से, मैं हथों मजबूर हो गया, मैं तन छड़ दिता। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसम खा कर कहा, बेटा उस दिन अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता ना तो मैं तुझे कभी माफ ना करता, क्योंकि तू मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ बन के आया, उनके खिलाफ आया हुआ था। दावा करना है जी हम जी सहाबा जैसा इश्क करना है हुजूर के साथ, और सहाबा का इश्क तो ये था, अपने बेटे को ये कसम खा के कह रहे हैं कि अगर ग़ज़वा बदर में तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता मैं लिहाज ना करता कि तू मेरा बेटा है, क्यों कि उस वक्त महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में लड़ने के लिए आया हुआ। जब हुजूर की बात आती है ना, फिर कोई रिश्तेदारियां नहीं होती, फिर कोई सियासी मफादात नहीं होते, ओ जी वो फलाने का रिश्तेदार है तो फलाने का रिश्तेदार, ओदा मेरे उत्ते फलाना एहसान, फिर ये एहसानात नहीं होते, फिर सिर्फ और सिर्फ बात होती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है। वो आपके लिए रातों को रोएं, वो आपके लिए रब से बख्शिश मांगें, और आपको रिश्तेदारियां प्यारी हो जाएं, आपको रिश्तेदारियां प्यारी हो जाएं। वो रो रो के रब को कहें मैं तब तक राजी नहीं हूंगा जब तक कि मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में नहीं चला जाएगा। आपको मफादात प्यारे हो जाए, आपको मफादात प्यारे हो जाए, हुजूर की बात आए तो नहीं। जिस शख्स ने गाली दी है महफिल को, उस शख्स के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करें, और पीराने उज़्ज़ाम की सरपरस्ती में कर, खुद कोई कार्रवाई नहीं करनी, ये मैं बार बार कह रहा हूं, खुद कोई कार्रवाई नहीं करनी, पीराने उज़्ज़ाम की सरपरस्ती में इनका साथ दें, इनके साथ खड़े हों। अब पता लगेगा ना, मैं 4-5 साल से यहां पे आ रहा हूं, बड़े चेहरे आशिक रसूल बनकर मिलते थे मुझे, मोहब्बत रसूल में बड़े मुझसे मोहब्बत, या आप हुजूर का जिक्र सुनाते हैं जी, आपसे हमें बड़े प्यार है। अब पता लगेगा कौन इस मसले में पीराने उज़्ज़ाम के साथ खड़ा हो। अल्लाह पीराने उज़्ज़ाम के साथ खड़े हों इस मामले के अंदर, कानूनी कार्रवाई करें। 295 लगती है, 295A, 295C और 298 लगती है, कानूनी कार्रवाई करें। ख़त्म नबूवत तहरीक जो है उसके ओहदेदारान के साथ मेरा ताल्लुक है अच्छा खासा। अगर कार्रवाई, अगर कोई इंस्पेक्टर, अगर कोई SHO आपकी FIR दर्ज नहीं करता मुझे बताए, मैं उनको एक्टिव करूंगा। मीडिया के साथ मेरा ताल्लुक है, मुख्तलिफ चैनल्स के साथ मेरा ताल्लुक है, 92 मीडिया पर मैं मौजूद हूं, जितने हद तक मीडिया की कवरेज के हवाले से जिम्मेदारी हुई मैं निभाऊंगा। अल्लामा इज़हारुल हक साहब वो एडवोकेट है, लॉ पढ़ा हुआ उन्होंने सारा, वो आपकी इसकी कानूनी पैरवी भी करेंगे। इसके अलावा ख़त्म नबूवत फोरम तहरीक लब्बैक की जो है
उसका जो फोरम है, जो उनके वकला हैं, उनके साथ भी मेरा राब्ता है। मुकम्मल कार्रवाई करें इसके ऊपर और स्टैंड लें और पीराने उज़ाम की सरपरस्ती में। वो होता कौन है महफिल मिलाद को गाली देने वाला? हुजूर के जिक्र को गाली देता है। मस्जिद में कुत्ता आ जाए, आप मुझे एक बात बताएं, मस्जिद में कुत्ता आ जाए, आप मस्जिद को गाली देंगे या कुत्ते को मस्जिद से बाहर निकालेंगे? बताएं ना, मेरे सवाल का जवाब दें। मस्जिद में कुत्ता आ जाए, आप मस्जिद गिरा देंगे? अभी सवाल भी आया हुआ है, आप में बैठा होगा कोई एक आधा शख्स उनका। मस्जिद में कुत्ता आ जाए, मस्जिद नहीं गिराई जाती, मस्जिद को गाली नहीं दी जाती, उस कुत्ते को मस्जिद से बाहर निकाला जाता है। अगर किसी महफिल में कोई गैर शरई हरकत नजर आ रही है, महफिल को गाली नहीं दी जाती, उस गैर शरई हरकत को गलत कहा जाता है, उस गैर शरई हरकत को खत्म करने की कोशिश की जाती है। जिक्र मुस्तफा को गाली देना यह तौहीन रिसालत है, और कोई आशिक रसूल तौहीन रिसालत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्चा करने का वक्त आ गया, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, इस दावे को सच्चा करने का वक्त आ गया। पीराने उज़ाम की सरपरस्ती में जैसे जैसे ये हुक्म फरमाते रहे, वैसे वैसे आपने इस मसले की कार्रवाई करनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और ऐसे काम करने की तौफीक दे जिससे हुजूर की बारगाह में खड़े होकर फ़ख्र से कह सकें, या रसूलल्लाह मैं भी आपका उम्मती हूँ, मैं भी आपका उम्मती हूँ। ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में, दायत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में, हिदायत फैला जिसो हानी घड़ी चमका, तैबा का चाँद सुहानी घड़ी चमका, तैबा का चाँद जे सुहानी चमका, तैबा का चाँद उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा, जाने रहमत लाखों सलाम शहरे यारे इरम ताजदार रे हरम, शहरे यारे इरम ताजदार रे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा, जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में, हिदायत फैला हम गरीबों हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा, जाने रहमत पे लाखों सलाम जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा, जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में,
अत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे है सबा मुस्तफ़ा से जा कहना गम के मारे सलाम कहते हैं याद करते हैं आका शामो सहर दिल हमारे सलाम कहते हैं याद करते हैं आका शामो सहर दिल हमारे अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें मरहबा रंगो नूर की बातें चाँद जिनकी बलाएं लेता है चाँद जिनकी बलाएं लेता है और तारे सलाम कहते हैं जाओ आशिकों का सलाम ले जाओ गमज़दों का सलाम ले जाओ ये तड़पते बिलखते दीवाने ये तड़पते बिलखते दीवाने इनका भी
दर की फिजा को सलाम, गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। और जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, उन फकीरों राहगीरों और गदाओं को सलाम। बारक व ताला के फजल व करम के साथ हजूर अलैहिस्सलाम के नाले पाक के तसद्दुक़ से महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा की इस 12वीं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और आखिरी नशिस्त की इस महफिल में हम सब दोस्त हाजिर हैं। और आज के इस प्रोग्राम को हमारे मोहतरम भाई आसिफ गुज्जर साहिब और भाई मोहम्मद इकबाल जट साहब ने अपनी वालिदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए, और भाई फैसल मलक साहिब ने अपनी वालिदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए, इन तीनों ने मिलकर आज की इस महफिल पाक का इनेकाद किया है। इसके अलावा भी जिन भाइयों ने दोस्तों ने इसके साथ ताउन किया, अल्लाह तबारक व ताला इन सब के खलूस को मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इसके अलावा हमारे मोहतरम भाई पीर अली अहमद साबिर साहिब और भाई मोइनुद्दीन शाह साहिब, इन्होंने जिस खलूस और मोहब्बत के साथ यकम से लेकर 12 तक जो ड्यूटी दी, जो ताउन किया, अल्लाह तबारक व ताला इनके इस ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हमारे उलमाए कराम ख़ुसूसन अल्लामा मौलाना अकील शहबाज साहिब ने जिस खलूस और मोहब्बत के साथ, और नात खान हजरात ने, और हमारे माशाल्लाह इमाम साहब ने जिस अक़ीदत के साथ मोहब्बत के साथ इस महफिल मिलाद में हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व ताला इन सब की इस काविश को, मोहब्बत को, खलूस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो दोस्त अहबाब इस महफिल पाक में रोज़ाना हाजिर हुए, अल्लाह ताला इन सब की तमाम नेक हाजात को अपनी बारगाह में पूरा फरमाए। तो मैं भी जब सुबह रात को मैं इधर पहुंचा, और सुबह मुझे पता चला कि हमारे इस गांव के किसी आदमी ने एक महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के मुतालिक एक बड़ा गलत जुमला कहा। वो जुमला बोलने को मेरा दिल नहीं करता, लेकिन बहुत गलत जुमला था वो। तो याद रखें कि कोई भी चीज़ जिसकी निस्बत आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक के साथ हो, कोई भी चीज़ जिसकी निस्बत हज़रत अलैहिस्सलाम के साथ हो, उस चीज़ के मुतल्लिक़ कोई भी हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल करना वो बहुत बड़ी बेअदबी है। यानी निस्बत रसूल की बेअदबी करना हकीकत आका अलैहिस्सलाम की तौहीन और बेअदबी है, और हजूर की बेअदबी करना हकीकत अल्लाह तबारक व ताला की बेअदबी है। ये मसला याद रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी निस्बत आका अलैहिस्सलाम के साथ हो, चाहे वो दस्तार मुबारक हो, आपका जुब्बा मुबारक हो, नालाइन पाक हो, या आपकी पसंद की कोई चीज़ हो, या महफिल मिलाद मुस्तफ़ा हो, तो किसी भी चीज़ इनमें से किसी भी चीज़ के मुतल्लिक़ कोई हल्का जुमला बोलना, किसी किस्म की बेअदबी करना, वो हकीकतन आका अलैहिस्सलाम की ही बेअदबी है। और आका अलैहिस्सलाम की बेअदबी हकीकतन अल्लाह की बेअदबी है। हाँ, महफिल मिलाद जो लोग नहीं मनाते,
या जो लोग महफिल मिलाद का इनेकाद नहीं करते उनको हम कुछ नहीं कहते, हमारा उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि महफिल मिलाद का इनेकाद करना ये मुस्तहब अमल है। कोई महफिल, बल्कि हर उम्मती को महफिल मिलाद करना चाहिए। जो भी हजूर का उम्मती है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक और हिम्मत दी हुई है, उसको अपने महबूब अलैहिस्सलाम के मिलाद का इनेकाद करना चाहिए। लेकिन अगर कोई महफिल मिलाद का इनेकाद नहीं करता तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई फतवा नहीं, कोई गुनाह नहीं, क्योंकि ये मुस्तहब अमल है। लेकिन अगर कोई महफिल मिलाद के मुतल्लिक़ कोई गलत बात कहे तो ये बहुत बड़ी बेअदबी है उस महफिल की भी और हकीकतन रसूल खुदा की है वो। तो जिस आदमी ने भी ये काम किया तो उसके मुतल्लिक़ हर मुसलमान को, हर उम्मती को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, किसी भी दोस्त ने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, ज़ाती तौर पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करनी। हर उम्मती को, हर मुसलमान को, जिसने भी नबी का कलमा पढ़ा हुआ है, कि जो भी आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के मुतल्लिक़ या आपकी जो निस्बत, जिस चीज़ की निस्बत आपके साथ है, उसके मुतल्लिक़ कोई भी हल्का जुमला बोले तो उसके मुतल्लिक़ हर मुसलमान को, बल्कि तमाम मुसलमानों को मिलकर उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये हर उम्मती का फरीज़ा है। अगर कोई उम्मती इस बात को सुनकर पता लगने के बाद खामोश रहेगा तो वो भी उस हुक्म के अंदर शामिल होगा। ये भी मसला है। तो इसमें किसी किस्म की, जैसे लामा साहब ने कहा कि रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, अपना बेटा नहीं देखा जाता, बाप नहीं देखा जाता, भाई नहीं देखा जाता, दोस्त नहीं देखा जाता, या किसी का आपके ऊपर एहसान हो वो नहीं देखा जाता। मोहब्बत रसूल में सारे रिश्तों को तरक कर दिया जाता है। सबसे पहले मोहब्बत रसूल होनी चाहिए, इश्क रसूल होना चाहिए, निस्बत रसूल होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह महफिल के बाद या कल हम बैठ के इसके मुतल्लिक़ मशवरा करेंगे। तो जिस दोस्त ने भी उस महफिल मिलाद के मुतल्लिक़ गलत बात कही है, उसका पहले कन्फर्म पता लगवाना चाहिए। हाँ, सुनी सुनाई बात पे अमल नहीं करना चाहिए, ये भी मसला याद रखें। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जो बंदा सुनी सुनाई बात को आगे फैला दे वो भी झूठा है। वो बात कन्फर्म होनी चाहिए, उससे गवाह मौजूद होनी चाहिए, उसके बाद फिर उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी हमेशा मसला याद रखें कि सुनी सुनाई बात को सुनकर बगैर तहकीक के आगे उसको फैला देना, ये भी झूठा, वो भी बंदा झूठा होता है। अगर वो बात वाकई उसने की है, उससे गवाह मौजूद हैं, तो सारे मुसलमानों को मिलकर उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और इंशाअल्लाह करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस पे अमल की तौफीक दे। एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, सूरह इखलास पढ़ लें, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ लें।